Yes, dear students, today we will see a numerical which is based on the magnetic effect of electric current. इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. A long straight wire carrying a current of 25 ampere rests on a table as shown in the figure. Another wire PQ of length 1 meter, mass 2.5 gram, carries the same current in the opposite direction. The wire PQ is free to slide up and down. To what height will PQ rise? तो यहाँ पर हम देखें, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर 25 एम्पियर का डायरेक्शन करंट की है और PQ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक एच हाइट पे है. PQ में करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है. 25 एम्पियर का करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है. तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन है तो क्लियर है दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगा. मींस फोर्स हमको कैलकुलेट करना है. फोर्स इसमें करंट के कारण इसमें जो फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला बी आई एन साइन थीटा. बी आई एन साइन थीटा में हम देखें तो थीटा आपका 90 डिग्री है ना. तो ये फार्मूला आपका बन के आ जाता बी आई एल वेयर आई इज द करंट, एल इज द लेंथ. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 1 मीटर और मास दिया है 2.5 ग्राम. तो वी कैन कैलकुलेट इट इनटू किलोग्राम, दैट इज 2.5 into 10 raised to the power minus 3 kg. अब इस f को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं विद पुटिंग द वैल्यू ऑफ b. तो हमने यहाँ b को सब्स्टिट्यूट किया है तो ये म्यू नॉट i into l upon 2 pi h हो गया. अब f is equal to finally we have got this म्यू नॉट i square l upon 2 pi h. और यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा है बिकॉज ऑफ द मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो F is equal to mg और F is equal to म्यू नॉट I square L upon 2 pi. दोनों फोर्स बैलेंस्ड होंगे तो ये पोजीशन में बना रहेगा, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया. फाइनली वी हैव गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर H, दैट इज म्यू नॉट I square L upon 2 pi mg. अब म्यू नॉट की वैल्यू आपकी 4 pi into 10 raised to the power minus 7 है. I करंट जो फ्लो हो रहा है 25 का स्क्वायर, लेंथ आपकी 1 मीटर है और 2.5 into 10 raised to the power minus 3 kg मास था. 10 आपका g, हमने g को 10 ले लिया. g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका. ये 2.5 को हमने ले लिया और ये आ गया आपका 225 में एक आ रहा है. तो 25 into 2 that is 50, 10 raised to the power minus 7, डिनोमिनेटर में 10 raised to the power minus 3 है. तो फाइनल कैलकुलेशन में हमको ये वैल्यू मिलती 50 into 10 raised to the power minus 4 मीटर. इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो इट में बी 5 into 10 raised to the power minus 3 मीटर, मींस इट में बी 5 मिलीमीटर और वी कैन से 0.5 सेंटीमीटर. So if options are given to you, then you can solve it in MCQ form also, and this way you can do the numerical, which is here based on the magnetic effect of electric current. आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. Simply if you know the force which is acting on the current carrying conductor, then you can also know the magnetic field, then you can finally कैलकुलेट इट. यहाँ पे हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज किया है जो हमको फोर्स दे रहा है F is equal to m into g.